7 चरणों की तैयारी और साइकिल पर आतंकी। लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ अंशु अवस्थी भी अब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आपके पास आऊंगा। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और बीजेपी और समाजवादी पार्टी इसमें सबसे आगे नजर आ रही है। और जिस तरीके से जब आतंकवादियों के साथ समाजवादी पार्टी का कनेक्शन यहां पर जोड़ा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। शुभम, देखिए, दरअसल सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में जनता ने इतना बड़ा जनादेश देकर भाजपा की सरकार बनवाई थी, लेकिन भाजपा के नेताओं को लफाजी की आदत है। तो मुख्यमंत्री भी अभी चैनलों से लफाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी लफाजी कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, सरकार भाजपा की केंद्र और राज्य में है। यदि समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के आतंकवादियों से संबंध हैं, तो क्या कर रही थी सरकार? देश तो कानून तो चलता है संविधान से। क्या कर रही थी सरकार? चैनलों पर बैठकर और मंचों पर भाषण देकर लफाजी देने से कुछ होने वाला नहीं है। अंशु जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी तक ये मामला जो था वो न्यायालय में था, कोर्ट में था, इसलिए मौन राम है, और जब बात सार्वजनिक होगी तो वो बोल रहे हैं। जी, एक सेकंड मेरी बात आने दीजिए। जी, मेरी बात आने दीजिए। मामला न्यायालय में था। आपने पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के किसानों का अपमान किया है हत्यारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बचाकर। जिस आदमी ने 3 अक्टूबर को धमकी दी और उसके बाद किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी, क्या कर रही थी सरकार? ठीक, बेल होने के बाद क्यों 4 दिन तक सोती रही सरकार? आखिर क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट? ये देश के किसानों का अपमान है, उत्तर प्रदेश के किसानों का अपमान है। अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, ये सवाल मैं अभी बीजेपी प्रवक्ता से पूछूंगा। एक बात और बता दीजिए, जो तस्वीर अंशु जी, ठीक है, सुन ली आपकी बात। अंशु जी सुन ली, अब सवाल का जवाब। अंशु जी, एक और सवाल बनाकर रखा आपने सरकार का। ठीक। अंशु जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आतंकवादी के पिताजी की जो तस्वीर सामने आ रही है, उसको लेकर एक प्रतिक्रिया दे दीजिए, या फिर अभी भी यूपी को यह साथ पसंद है? नहीं, बिल्कुल। हम तो ये कहते हैं कि उन लोगों को भी बताना चाहिए जो सिंधु, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी दिल्ली में लाल किला पर। इसी पर मैं एनके सिंह साहब आपसे अभी कह रहा था कि जो पूछते हैं उसको लेकर अगला सवाल खड़े करेंगे। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप? सवाल है ना, इस पर क्या करेंगे? इस पर तो बोल दीजिए आप, जो तस्वीर सामने महबूबा मुफ्ती जो आतंकवादियों को शहीद। चलिए ठीक है, जितने सवाल आप बताए जाएंगे मैं ऐड करता रहूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दिए बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। उस पर तो बोल दीजिए, अखिलेश यादव पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि सरकार भाजपा की है, सत्ता भाजपा की है। क्या कर रहे हैं? केंद्र में भाजपा की सरकार, एजेंसियां क्या कर रही हैं? सिर्फ मंचों से लफाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है। अब आपके सवाल जो हैं, अब हम बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, जो भी आपने बोले हैं। अब संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक के बाद एक जो है वो आरोप है, वो ठीक है। अब जवाब ले लेने दीजिए अंशु जी, जवाब ले लेने दीजिए। सामान्य आरोप ठीक है। केंद्र सरकार, संजय जी, भाजपा के नेता लफाजी कर रहे हैं, ये शब्द और ये सवाल आपके ऊपर खड़ा किया यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु जी ने। दूसरी बात, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में तस्वीर आती है आतंकी के वालिद की, उस पर जब सवाल किया गया तो अजय मिश्रा ट्रेनी और उनके बेटे से इसको जोड़ा गया। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आतंकवाद के समर्थन के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक जैसी नीति है। इसी के आधार पर दोनों लोग आतंक के खिलाफ बोलने से डरते हैं। आप बताइए, कोई आरोप एकाएक किसी पर नहीं लगता है। अगर समाजवादी पार्टी की ऐसी एक घटना होती तो मुझे लगता है कि ऐसे आरोप न लगते, लेकिन बार बार लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आतंक के पक्ष में खड़े होने का समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा। ये सरकार सिर्फ धरातल पर आज है कि उत्तर प्रदेश में बीते लगभग 4.5 साल में आतंक की एक भी घटना का न होना, उत्तर प्रदेश में नक्सलियों की समस्या थी, उस समस्या का समाधान हो जाना, ये लफाजी नहीं है। ये जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने आतंक और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। उसका नतीजा है 2017 से 2021 तक 3,34,000 अपराध हुए हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। थोड़ा सा ज्ञान रख लो मेरे भाई। चंदौली में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में 3 डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूं मैं आपको, 3 डिस्ट्रिक्ट चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर, इसमें नक्सल की समस्या थी और इसी बेस पर उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्रियों को एनएसजी कमांडो मिलते रहे हैं। आप देखिए, इसीलिए आतंक के समर्थन में जब भी खड़ा होना होगा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो जाते हैं, ये मिलते जुलते रहते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ 11 जुलाई 1900, आप बताइए 11 जुलाई 2021 उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में प्रेशर कुकर बम के साथ जब आतंकी पकड़ा जाता है तो अखिलेश यादव उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं। ठीक है एनके सिंह साहब, ठीक है, मंचों से भी आप लोग यही करते हैं, टीवी डिबेट में यही करते हैं। एनके सिंह साहब, क्या जो सवालों के जवाब से बचकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके सवाल का जवाब ना देकर मीडिया पर ही सवाल खड़े कर देना, क्या आपको लगता है जन सरोकार, जनता के मुद्दे, इन सब से भागते हैं राजनेता और जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो मौन हो जाते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी प्रवक्ता है इनको एक तर्क शक्ति और एक लॉजिक के क्लासेस की जरूरत है ताकि वो प्रॉपर आंसर दे पाए। आपने देखिए बीजेपी से पूछा कि भाई वहां आपका गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचला है, उस पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, वो पता नहीं कहां चले गए। यही समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी से पूछा गया कि भाई आपके चीफ मिनिस्टर के साथ आतंकवादी के बेटे की तस्वीर थी, इसका अगला सवाल क्या था? उन्होंने कहा कि साहब वो कोई गया होगा अगर अपील करने, शिकायत करने, तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है। तो क्या आपने उसकी बात मान के उनको छोड़ने की सिफारिश कर दी? क्योंकि आतंकवादी अगर छूटे हैं तो आप ही की सरकार में छूटे हैं, तो जवाब उनको यह देना था, तो समाजवादी पार्टी ने भी नहीं दिया। और भाजपा से पूछा जा रहा है कि टेनी नाम का आपका मंत्री, उसका बेटा आरोप में है और वो कैसे अभी बना हुआ है, तो आपको क्या कहना है? इस पर उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्तर हम लोगों ने काफी, ये जो पॉलिटिकल, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है कि प्रॉपर तैयारी करके आए और प्रॉपर आंसर दे। आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। आप आंसर का आंसर मांगा जा रहा है तो आप उसका आंसर दे दीजिए, फिर एक काउंटर क्वेश्चन करिए तो समझ में आता है। अच्छा, एक सवाल ये भी लोगों के जहन में है एनके सिंह साहब, क्या अखिलेश के जो एमवाई समीकरण लगातार चुनाव में चलाते रहे उसके खिलाफ अब सोशल इंजीनियरिंग नजर आ रही है? बिल्कुल सही, आप बड़ा अच्छा सवाल किया शुभम तुमने। देखिए हुआ ये है कि अब वो ये जो हिंदुत्व वाला फेज है, हिंदू कंसोलिडेशन का, तो अब आप ज्यादा अपीसमेंट नहीं कर सकते। अखिलेश को भी इससे बचना होगा, सब समझ गए, मायावती, अखिलेश, अब वो जानते हैं कि अगर आप सिर्फ मुसलमानों का अपीसमेंट करना कोशिश करेंगे, माइनॉरिटी अपीसमेंट, तो आपको 18% वोट मिल जाएंगे। लेकिन काउंटर जो है वो होगा, काउंटर कंसोलिडेशन, वो आपको महंगा पड़ जाएगा। लिहाजा अब आपको बहुत बचना पड़ेगा कि किसी भी आतंकवादी को छोड़े। लेकिन बीजेपी के लिए भी यही है कि बहुत ज्यादा आतंकवाद को लेकर अगर आप चलेंगे तो जो आपने तो 2 फेजेस में देखा है कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रही। वो जाट जो पूरी तरह वोट दे दिए 2017 में, वो जाट आपसे अलग हो गए, यादवों ने वोट दिया, वो आपसे अलग हो गए। तो बीजेपी को भी देखना पड़ेगा कि एक्सेसिव जो आतंकवाद का इशू है या रिलीजियस इशू है उसको आप डालाएं, प्योर आप विकास के मुद्दे पे रहें। और ये दोनों पार्टियों के लिए अब जरूरी हो गया है कि किसी भी कम्युनिटी का अपीजमेंट करके अगर आप चाहें कि आप सत्ता में रहेंगे तो अब ये नहीं होगा। अखिलेश यादव को भी ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल जावेद जी, आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले वो लखनऊ में सरोजनी नगर में एक रोड शो कर रहे थे और उन्होंने वहां पर कहा कि 10 मार्च को धुआं कर देंगे, आतंकियों के जो समर्थक हैं 10 मार्च को धुआं कर देंगे और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। शुभम जी, उन्होंने सही कहा। आतंकवाद और आतंकवाद के जनक पाकिस्तान के जो समर्थक उन्हीं की पार्टी है, इसमें तो कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में आने के पूर्व से शुरू किया था, आज वही सब कुछ नारेबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। 2017 के लोक कल्याण संकल्प पत्र पर भारतीय जनता पार्टी बात करने को तैयार नहीं। क्या भाषा की मर्यादा और उस भारतीय संस्कार की गरिमा को
कितने निचले स्तर पर गिरा देने का काम किया है। बिल्कुल, मैं इसको आपसे सहमत हूं। एनके सिंह जी के अलावा कोई नहीं ठीक है। बता सकता इस समय। ठीक, मैं सहमत हूं, लेकिन अखिलेश यादव जो जनसभा के दौरान पुलिस को बदतमीज कहते हैं वो कितना उचित था? मध्य प्रदेश नहीं, जावेद जी, पुलिस के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग अखिलेश यादव ने किया वो कितना उचित है? क्या वो कितना उचित है? बदतमीज बोला उन्होंने। वो पुलिस जो उनकी सुरक्षा में रहती है, जो 2 चरणों तक उनकी सुरक्षा में रही, उन तक एक पत्थर ना पहुंचे, एक कंकड़ ना पहुंचे, उसी पुलिस को, उन पुलिस कर्मियों को बदतमीज कहते हैं अखिलेश यादव। अब आप जवाब भी ले लीजिए, आप जवाब भी ले लीजिए। अखिलेश जी को कहते हुए वीडियो को तो आप लोगों ने खूब दिखाया, लेकिन जिस सिपाही को इंगित किया था वो सिपाही उस सभा में आए हुए लोगों के पेट में जो लाठी घुसे हो रहा था, उसके बाद मना करने के बाद भी जब वो नहीं रुका है, बड़ा शिगुफे ढूंढ के लाते हैं आप लोग। उस जनसभा का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, ठीक है, उस जनसभा का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। वो जो डी बना होता है ना मंच के आगे, वहां तक लोग घुस रहे थे, आपके समर्थक जा रहे थे वहां पर, अव्यवस्था बन रही थी, मंच से आपके कार्यकर्ताओं को आपके विधायक धक्का देकर भगा रहे थे वहां पर। ये व्यवस्था जो है वो अव्यवस्था में ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिसकर्मी वहां पर आगे थे। अरे वो कुछ भी बोल देंगे आप, स्पष्ट हो चुका है। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने जो आरोप लगाए उस पर हम बीजेपी से उसका जवाब भी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि 10 मार्च को धुआं धुआं हो जाएगी समाजवादी पार्टी। सुनिए। में उनकी हार छिपी हुई है और इसीलिए अब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने में अपनी निर्लसता दिखा रहे हैं। याद करिए, अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की न्यायालय ने जिन 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध समाजवादी पार्टी से भी है। समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिन निर्दोष नागरिकों के आतंकी घटनाओं में खून से समाजवादी पार्टी के हाथ सने हुए हैं, इस समाजवादी पार्टी को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करने की आवश्यकता है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 23 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट दीजिए कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी केवल धुआं धुआं नजर आए। इसके लिए आप सबका समर्थन चाहने के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आज इस रोड शो के माध्यम से हम सब आपके बीच आए हैं। तो समाजवादी पार्टी 10 मार्च को धुआं धुआं हो जाएगी, ऐसा कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अंशु अवस्थी, आपके पास आऊंगा। आज बड़े आक्रामक नजर आए हैं सीएम योगी, हालांकि आपका जिक्र नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी जनसभा में आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए तो बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बड़े हल्के में ले रहे हैं सब लोग, क्यों? नहीं शुभम जी, आदित्यनाथ जी हल्के में ले रहे हैं, भारी में ले रहे हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जनता हमको गंभीरता से ले रही है, क्योंकि हमने 4.5 साल 5 साल में उत्तर प्रदेश में युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के, सभी के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी है, कोरोना काल में लोगों की मदद की है। किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ाई थी भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने, तो आप याद करिए उस समय आधी रात में बारिश में कौन संघर्ष कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी, प्रियंका गांधी जी कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे। लेकिन उस संघर्ष का परिणाम क्यों नहीं मिलता आपको? संघर्ष तो करते दिखते हैं, चुनाव से पहले करते दिखते हैं संघर्ष आप, लेकिन उसका परिणाम क्यों नहीं मिलता है? फिर मिलेगा शुभम जी, 10 मार्च को परिणाम आएंगे, आप देखिएगा परिणाम मिलेगा। बिल्कुल परिणाम तो 10 मार्च को आ रहे हैं, और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। हम तो ये बात कहते हैं, राजनीति में नैतिकता, शुचिता होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के जो है रेल मंत्री थे। एक उन्नाव के पास, फतेहपुर के पास में रेल एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया उस बात पर। लेकिन यहां इस भाजपा सरकार में क्या हो रहा है कि हत्यारा केंद्रीय मंत्री खुलेआम घूम रहा है,
बेटी की जमानत हो जा रही है और सरकार संजय जी, पीड़ित के जवाब साथ तो दीजिए। नजर नहीं आ रही। संजय जी, जवाब दीजिए। सरकार तो सिर्फ परिवार को बचा संजय रही है। चौधरी, मैं 10 जवाब सेकंड में दीजिए। कंप्लीट कर रहा हूं अपनी बात, 10 सेकंड देखिए, कंप्लीट कर मैं- रहा हूं। नहीं, मैं वापस आता हूं, चूंकि समय की बात है, आपका सवाल ले लिया अंशु जी। 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं अपनी मैं बात को, वापस आता शुभम जी। हूं, वापस आ देखिए, जाएंगे आपके पास, जवाब सुन और लीजिए आप। दूसरी बीजेपी तरफ- फिर आप दूसरी कहते हैं तरफ सवाल नहीं वो पूछते हैं बीजेपी रागा से। फैला चलिए रहे बोलिए हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। ब्राह्मण का रागा फैला रहे हैं। जब कांग्रेस लेकिन को मुझे आप कांग्रेस बताइए, वाले ही हल्के में ले रहे हैं खुशी तो होने उनको का कौन क्या भारी दोष है? मिलेगा? वो जेल आप के अंदर बताइए। क्यों बंद है? एक कांग्रेस साल से के ज्यादा स्टार हो गया। प्रचारक वो भाजपा ब्राह्मण में, नहीं है। कांग्रेस ये के भारतीय प्रवक्ता जनता पार्टी का कांग्रेस छोड़ के दोगलापन है। समाजवादी पार्टी ये में, सिर्फ मंचों कांग्रेस से का लड़ाई विधानमंडल था जो करके 7 लाइन विधायकों ऑर्डर का नहीं था, बनता। उसमें अब लाइन केवल ऑर्डर 2 के लिए बचे हैं। इच्छा शक्ति 4 होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी में 5 साल वो तो जिसके हुकूमत में वापस नेता, लेते रहे जिसके अपने। प्रवक्ता, जिसके लगातार अपराधियों को कार्यकर्ता बचाते उस रहे। पार्टी को हाथरस हल्के में की ले रहे हैं, घटना तो वो में सभी पार्टी ने देखा। कितनी हल्की हो गई है राजनीति में ये जब 10 ब्राह्मणों तारीख को को पता जलाया चल गया सभी ने जाएगा। देखा। और रही शुभम बात गुप्ता शास्त्री की जी जब के हत्या हुई बात गोरखपुर करने में सभी ने की, देखा। तो शास्त्री जी का ये आखिरी बात तक- ना किया करें, ये तो आखिरी कांग्रेस तक केवल भारतीय नेहरू जनता खानदान की पार्टी बात करती है, अपराधियों को कांग्रेस के बचाती रहती है आदर्श और अब घटनाओं पर शास्त्री जी पर्दा नहीं डालती रहे। रहती है। इनके अच्छा तो संजय जी, जब ये कह रहे ये शब्द और ये वाक्य आप प्रयोग करते हैं कि उनके ये नेता आपकी पार्टी में, वो नेता आपकी पार्टी में, अगर सब उन्हीं के आपकी पार्टी में आ जाएंगे तो फिर उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? नहीं, हम तो नारा ये देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो कांग्रेस में इसीलिए जब जो तक भी- रहे तब तक जो भी वो पार्टी में है, वो भाजपा में अनैतिकता आ रहे का हैं। चोला ओढ़ते हैं, आपकी पार्टी में आ जाए तो नैतिकता का चोला। नहीं, अगर हमारी पार्टी में आते हैं, हमारे सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं तो उनका स्वागत है, उसमें क्या बात है? एनके सिंह साहब इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाजपा का दोगलापन। ठीक है, एनके सिंह साहब। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि दूसरे पार्टी के लोगों को जब आप लाते हैं तो वो गंगा के धुले नहीं हो जाते हैं। ये उसी पार्टी से आए, उसी पार्टी का कल्चर लेके आते हैं, लेकिन चुनावी उस पे तराजू पे जब आप तोलते हैं तो मतलब का वो लगता है और आप ले लेते हैं। अब आप एक बात सुनिए, आज अगर प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में जो बातें कही है उसमें एक बात कही है उन्होंने कि हमारे त्योहार वो नहीं होने देते हैं। जब प्रधानमंत्री देश का हमारे त्योहार कहता है तब वो हिंदू की तरह बोल रहा होता है। मुझे लगता है इस तरह के भाषण से, इस तरह के एक्सप्रेशन से प्रधानमंत्री को बचना चाहिए कि हमारे त्योहार वो नहीं होने देते थे, आज हमारे त्योहार होते हैं। तो हमारे जब कहते हैं तो उसका मतलब बहुत साफ होता है। उसी तरह इस तरफ भी है, इस तरफ भी आप उसी तरह के स्तर का देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी चिंता शायद वो आतंकवादियों के लिए कह रहे थे, उनके लिए कह रहे थे। राजनीतिक मंचों से वो शुभम जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, आता हूं आपके पास। ठीक है, हाँ बोलिए अंशु जी। मेरे त्योहार वो नहीं होने देते, शुभम जी सरकार के लिए देखिए, कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो कुछ बोल नहीं पाते हैं और उनका जो भाषण लिखता है वो कौन लिखता है? वही सदन में तो उन्होंने बड़ा धारा प्रवाह बोला था आरएसएस और भाजपा कांग्रेस के बारे में, जाने क्या क्या बोला था आपने भी सुना था ना सदन में, तो वहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। बिना टेलीप्रॉम्प्टर तो बोल नहीं पाते। अंशु जी, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था अमित शाह जी कहते हैं कि 12वीं पास करके जो इंटर में एडमिशन लेगा उसे वो स्मार्टफोन देंगे। तो इतना ज्ञान है, इसी से देश की यह हालत हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट ठीक है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुद्दे भाजपा सरकार की विफलता है और नौजवानों की बेरोजगारी है, किसानों का अपमान है, महिलाओं का अपमान ठीक है। इन तमाम बातों को, आपके सवालों को, बीजेपी के जवाबों को और जो आप लोगों के बीच चर्चा है उसको जनता और पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा था। और लगातार जो 3 चरण के जो चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण का चुनाव होना है, उसको लेकर भी जनता तय कर चुकी है, मन बना चुकी है क्या कुछ उनको करना है। हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार, जावेद अहमद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संजय चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप, वाद प्रतिवाद की राजनीति मंचों से जो नजर आ रही है, राजनीतिक शुचिता की कमी जो नजर आ रही है, जो भाषाई मर्यादा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इसमें जनता की कितनी हानि हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लगातार हम इसी तरीके से उठाते रहेंगे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।